नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कई बार सोचिएगा और गलती से भी महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जा कर के महाराष्ट्र में कहीं हनुमान चालीसा मत पढ़िएगा, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का घोषणा करने वालों को ही लोग राजद्रोह में डाल दे रहे हैं, जेल में। यानी आप जेल में भी जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के नाम पर आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि हनुमान चालीसा कब और कहाँ और कैसे पढ़ें। मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच रही होगी, खासकर महाराष्ट्र सरकार। बाला साहब ठाकरे, जो कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, कभी एक समय सड़क पर नमाज का विरोध किया करते थे, और शायद आज उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि उन्हें नमाज का विरोध करना था, हनुमान चालीसा का विरोध नहीं करना था। वो अपनी मूल विचारधारा को ही खो दिया है और मूल स्मृति को ही खो दिया है। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भूत पिशाच के संगत में आने के बाद जो है, हनुमान चालीसा का वो शब्द, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे वाला, उससे उनको डर लगने लगा है। इसीलिए मातोश्री के सामने जो है, उन्होंने हनुमान चालीसा अमरावती के सांसद नवनीत राणा को और उनके हस्बैंड को रवि राणा को नहीं पढ़ने दिया। पालघर वाला हत्याकांड याद है ना आपको, जब उस बुजुर्ग को मारा गया था बुरी तरीके से। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। आज तक संतों को न्याय नहीं मिला। महाराष्ट्र सरकार, जो कि छत्रपति शिवाजी की भूमि मानी जाती है, महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी की भूमि मानी जा रही है, वहाँ पे इस तरीके का संतों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सोचने और समझने वाली बात। फडणवीस महाराज जी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले राजद्रोही हैं तो हम सब राजद्रोही हैं, आप हमें जेल में डाल दो। और खुद हनुमान चालीसा पढ़ा। लेकिन वो लीडर हैं, आप एक आम आदमी हैं। आप सोचिए कि उनके साथ ऐसा हो गया तो आपके साथ क्या होगा। अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ने जाएंगे और गलती से मातोश्री के सामने पढ़ने चले जाएंगे, तब तो आपकी ऐसी की तैसी होनी तय है। आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। हो सकता है कि लीडर ना होने की वजह से आपको ये फ़ायदा मिले कि रासुका ना लगे, लेकिन मैं इस संदेह में हूँ, जिस हिसाब से उद्धव राज ठाकरे की सरकार को हिंदुत्व से नफरत हो गई है, वो आपको किसी भी केस में अंदर डाल सकती है। आपको ये सोचने की, आपको ये समझने की और एक मुखर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। इस देश में जिस तरीके से वामपंथियों, कम्युनिस्टों और धार्मिक जिस तरीके से ये विचारधारा हावी होती जा रही है और धर्म के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम होता जा रहा है, ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में शिव मंदिर में शिव के ऊपर ड्रिल मशीन चलाने की कोशिश की गई। कोशिश क्या की गई, पूरा का पूरा उखाड़ ही दिया गया और काफ़ी मूर्तियों को नालियों में फेंक दिया गया। अभी ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भारत में ये क्या हो रहा है, ये आपको और हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे कई हिंदू भाई मुस्लिम तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन कभी भी ये सोचना चाहिए कि अगर भाई और चारा नाम की दोनों शब्द बने हुए हैं, तो उसमें चारा कौन खा रहा है और भाई कौन बना हुआ है। यहाँ पे भाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जब आप एक स्टेप रखते हो तो आपके साथ ही अन्याय होता है। इसलिए बेटर ये है कि आप सही समय पे सही चीज़ों को समझें और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र सरकार अपनी मूल चीज़ों को क्यों खोती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में उद्धव राज ठाकरे आखिर जो जिनकी विचारधारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मिलती थी, ये उनके पुत्र हैं, उन्हीं के अंश हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं न कहीं कोई न कोई गलती किसी से हुई है कि उद्धव राज ठाकरे मानसिक रूप से शायद किसी के प्रभाव में आ चुके हैं। लेकिन हम फिर से शिव सैनिकों से अनुरोध करेंगे कि आप ही जानते हैं कि शिव के ही अवतार, रुद्र के अवतार, शिव के ही अवतार हनुमान जी हैं, और आप हनुमान चालीसा का विरोध करोगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम और कितनी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। क्या गुंडई और दादागिरी के बल पर आप हनुमान चालीसा रुकवाओगे? आपको तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इस देश को एकजुट कैसे करें। इस देश में हिंदुत्व, जो भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म का एक परचम लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, उसको किस तरीके से संभालें, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को कैसे पहुँचाएँ। न कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करे और आप उसे घेर लें और आप उसको मारने की कोशिश करें। आपने तो कैबिनेट मंत्री के जेड प्लस सिक्योरिटी को भी तोड़ दिया गया। शिव सैनिकों, इतना तांडव आपने मचा दिया, ये बात तो सही है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा का विरोध करना आपके लिए कितना दुर्गम हो सकता है। अब पूरे देश में आप जैसे शिव सैनिकों के बारे में भी ये सोचा जा रहा है कि आप शिव सैनिक हैं भी या फिर कुछ और है।
कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राज ठाकरे या उद्धव राज ठाकरे, जो कि पैसे दे करके ट्विटर पे एक पॉपुलर सीएम अपने आप को घोषित करने में लगे रहते हैं, वो कम से कम ये तो सोचें कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व को खतरे में वो खुद डाल रहे हैं। जिस तरीके से अमरावती की सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को जिस तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, ये कतई सोचने लायक है और हमारे सभी लोगों को एक साथ इसमें आवाज़ उठाने के लिए आना पड़ेगा। हिंदुत्व के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले उद्धव राज ठाकरे को कम से कम ये समझना चाहिए कि हिंदुत्व है क्या। अगर हनुमान चालीसा का उन्होंने विरोध किया और उनके चेले चपाटों ने विरोध किया तो इससे बहुत दुख है और देश में एक ऐसी लहर दौड़ेगी जो आपके विरोध में जाएगी। हम अभी भी सोच रहे हैं कि शायद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का ये पुत्र फिर से अपने अंदर की मूल स्मृति को जगा देगा और फिर से वही हिंदुत्व वाला पाठ बन करके फिर से आएगा और कहेगा कि देश मुझे क्षमा कर दो, हम भारत की अखंडता को फिर से बनाएंगे और भारत को फिर से नवनिर्माण की तरफ लेके चलेंगे और हम खुद आपके साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप न्यूज़ लाइव नाउ में मेरे साथ लगातार बने रहें, मैं और भी मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। आप देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।